अमृत और बीजा अमृत उसमें वहाँ इनको ला रहे हैं। अभी यहाँ से 3 साल पहले हम लोग और वही गो वाला, हाँ सर, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज के साथ जुड़ा है। गोया मैं ये कहूँ कि लगभग 50% के करीब जो हमारी आवाम है पुलवामा की, उसका दारोमदार जो है वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज पे है। कोशिश की कि यहाँ का किसान जो है वो खुशहाल कैसे बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी स्कीम लॉन्च की गई है या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मॉनिटरिंग के लिए आप बार बार यहाँ आए। आपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और किसानों का हौसला बढ़ाया। हम आपका दिल के अभी गहराइयों से इस बात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कह रहे थे कि जो मटर यहाँ पिछले साल 32 रुपये में बिका, वो गुजरात में 160 रुपये में बिका। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मटर को कैसे बाहर पहुँचा सकें, लोगों को वहाँ बेच सकें और इसकी अच्छी खासी रकम मिले ताकि हमारे किसानों का फायदा। किसान आज आगे बढ़ रहे हैं और किसान तरक्की कर रहा है। एक समय था तब लोग खेती को छोड़कर जाना चाह रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की और योजनाओं के माध्यम से आज जो पलायन की बात अभी कर रहे थे, वो पलायन निश्चित रूप से रुका है। आज जम्मू कश्मीर के किसानों को निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री सक्षम में इसके माध्यम से किसान आगे बढ़े। आज यहाँ पर सैफरॉन पार्क स्थापित हुआ जिससे किसानों को अच्छे रेट मिल रही है और अन्य जो फसलें हैं उसके अंदर भी किसान को हम जैसा कि 10,000 FPO बना रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी FPO बने जाएंगे। किसान संगठित होगा और कृषि प्रोसेसिंग यूनिट और सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाकर बेचेगा तो जम्मू कश्मीर के किसानों को उसकी कुछ अधिक रेट मिलेगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा।